अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम इंशाअल्लाह हमारी सेशन की क्लास नंबर 19 में पढ़ेंगे। जैसा कि हमारी बहन अफरोजा ने बताया कि अबू तालिब का इंतकाल और खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इंतकाल के सिलसिले में पढ़ेंगे। हमने जो पिछली क्लास किया था, पिछला सेशन जो किया था, उसमें हमने पढ़ा था सोशल बाइकॉट के बारे में। थोड़ा सा उसका रिवीजन हम कर लेते हैं कि वह सोशल बाइकॉट क्या था जो शोबे अबी तालिब के नाम से जाना जाता है। वह यूं था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की साजिशें हो रही थी और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ईमान लाने के बाद से मुसलमानों को काफी कुव्वत मिली थी और बनु हाशिम और बनु मुतल्लिब के सारे ही मुस्लिम और काफी एक होकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का अहदो पैमा किए। और इससे क्या हुआ कि जो मुशरिकीन थे वो चकरा गए कि अब हम कैसे अपने जुल्म व सितम से मुसलमानों को दबाएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ा पहुंचाएंगे। तो अब उन्होंने एक नई तजवीज पेश की और उसमें क्या हुआ कि उन्होंने मुसलमानों का और बनु हाशिम और बनी अब्दुल मुत्तलिब दोनों कबीले के लोगों को बाइकआउट कर दिया। इसमें क्या हुआ कि उन्होंने ऐसा एक सहीफे पे लिखा गया, एक ट्रीटी लिखी गई कि वह किसी भी काम में उनसे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, आपस का मेल जोल नहीं रखेंगे, कोई खरीदो फरोख्त नहीं करेंगे, कोई भी शादी ब्याह नहीं करेंगे उनके कबीले में, और ना उनके घरों में जाएंगे और ना कोई भी बातचीत करेंगे जब तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वह उनके हवाले न कर दे। तो सारे मुसलमान और अबू तालिब के साथ और जो बनु हाशिम और बनु मुतल्लिब कबीले के लोग थे वो भी चले गए एक घाटी में, जो कि शोबे अबी तालिब के घाटी के नाम से मशहूर हो गई। और उसमें उन्होंने लगभग 3 साल बड़े ही जुल्म व सितम से काटे। उनके पास खाने को नहीं था और उन्होंने चमड़े चबाए, दरख्तों की पत्तियां खाई और जब बच्चे रोते थे उस घाटी में तो दूर दूर तक उनके बिलखने की आवाजें जाती थी और कोई भी सामान बेचने वाला आता था तो वह उन तक पहुंचने नहीं देते थे। और इसी में खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भतीजा भी था जो कभी कभार किसी तरीके से वह थोड़ा सा गेहूं वगैरह भिजवा कर दिया करता था। और अबू तालिब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने की खातिर कभी कभी उनको अपने बिस्तर जो सोते थे उस पर से हटा के दूसरी जगह सुला देते थे ताकि लोग अगर कत्ल का नियत करते हों तो देख लें कि वह कहाँ सो रहे हैं। ऐसे ही 3 साल गुजर जाते हैं और एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए खबर मिलती है कि जो ट्रीटी लिखी गई थी और काबे में लटका दिया गया था उसको कीड़ों ने चाट दिया है और सिर्फ बिस्म का अल्लाहुम्मा नाम वहां रह गया है। तो ये बात उन्होंने अबू तालिब अपने चचा को बताई और वह जाके काबा के पास बैठे हुए थे। और इधर आपस में जो लोग थे, जो मुशरिक थे, जिसमें कि खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भतीजा भी था, तो वो सब आपस में बात कर रहे थे कि किस तरह से इन लोगों को ये ज्यादती जो हो रही है उसमें कुछ लोग थे जो उनके फेवर में थे, कुछ लोग उनके अपोज में थे। जो ज्यादती हो रही है उसको कैसे हम उससे निकाल। तो इसी तरह आपस में उन लोगों ने नोक झोंक बहस वगैरह किया और ये बात में हुआ कि उस सहीफे को फाड़ दिया जाए। तो जब वह उस सहीफे को फाड़ने के लिए गए तो क्या देखते हैं
कि उसको तो दीमक ने चाट लिया है और सिर्फ बिस्म का अल्लाहुम्मा जहां पर नाम लिखा था वो चीज रह गई है। यह एक मुअज्जज़ा था जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ने दिखा दिया था। इसके बाद से सब लोग उस घाटी से बाहर आ जाते हैं और फिर से एक नया तरीका फिर से जो है मुशरिक फिर से लोग मुसलमानों पर जुल्म सितम का नया तरीका ढूंढने लगते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से अपनी जो दावत पेश कर रहे थे उसको जारी रखते हैं। हम स्लाइड के जरिए से देखेंगे कि आगे शेयर दिस स्लाइड। आज स्लाइड शेयर कौन कर रहे हैं? एक मिनट शहनाज जी, मैं कर रही हूँ, नजर आएगा इंशाल्लाह। ओके इंशाल्लाह। खैर जब सोबे अबी तालिब से निकलते हैं तो फिर से एक बार जमा होकर के मुशरिकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के पास जा रहे हैं। किस लिए? क्योंकि वो बार बार उनके पास गए और बार बार उन्होंने इस बात की पेशकश की कि आपका भतीजा जो दीन लेके आया है वह हमारे बाप दादा के दीन को बुरा भला कहता है और जो उसका दीन है उसको दावत देता है, तौहीद की तरफ लोगों को मतलब बरकरा रहा है, यानी जो कुछ हम लोग का दीन है वही सही है, वैसा मानते थे। और इसी तरह से जब धीरे धीरे लगभग 6 महीने के बाद से अबू तालिब अबू तालिब जो थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, तो उनकी तबीयत खराब होने लगी घाटी से निकलने के बाद से। तो सब जमा होके उनके पास गए और बोले कि अपने भतीजे को किसी बात का पाबंद कर दो कि उनसे कुछ अहदो पैमान हो जाए कि बाद में कुछ अगर हम लोग कहें उनकी तबीयत खराब हो रही थी और उन्हें लग रहा था कि अब वो नहीं बचेंगे, तो अगर हम कुछ करेंगे तुम्हारे भतीजे को तो सारे अरब के लोग हमको ताना देंगे। ताना जनी का उस वक्त बहुत लोगों को डर था या ईगो था कि हम पर कुछ ऐसी बातें कही जा रही हैं जो कि हम गलत कर। तो आप के चचा अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और कहा कि ये जो सरदार है, एक डेलीगेशन था जो कुरैश के सरदार जो थे मिलके गए थे और कहा कि ये तुम्हारे कौम के मुअज्जज लोग हैं और तुम्हारे लिए ही एक साथ जमा हुए हैं क्योंकि वहां पे थे, और ये सारे लोग तुमसे क्या चाह रहे हैं कि तुम कुछ अहदो पैमा इनसे करो। तो उन्होंने जो जिक्र किया था अपने दीन के बारे में, तो उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप लोग यह बताइए कि अगर मैं एक ऐसी बात पेश करूं जिसके आप कायल हो जाएं तो अरब के बादशाह बन जाएंगे। और अजम उनको कहते हैं जो अरब के नहीं हो, अरब से बाहर के हैं, और अजम आपके मतलब नीचे आ जाएंगे। बाद रवायतों में यह भी कहा गया कि अबू तालिब जो को मुखातिब करके फरमाया गया कि मैं इनसे एक ऐसी बात चाहता हूँ जिसके ये कायल हो जाएं तो अरब इनके ताबे हो जाए और अरब उन्हें अजम जो है उन्हें जजिया या टैक्स देने लगे। तो उन्होंने कहा कि एक बात क्या, हम 10 बात कहने को उसमें से तैयार हैं। कौन बोला? अबू जहल। अबू जहल बोला
कि हम एक क्या 10 बात मानने को तैयार हैं, तुम बताओ। आपने फरमाया आप लोग ला इलाहा इल्लल्लाह कहें और अल्लाह के सिवा जो कुछ पूछते हैं उसे छोड़ दें। इस पर उन्होंने हाथ पीट पीट कर और तालियां बजा बजा कर कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम यह चाहते हो कि खुदाओं की जगह बस एक ही खुदा बना डालूं? वाकई तुम्हारा मामला अजीब है। और फिर आपस में एक दूसरे से बोले, खुदा की कसम यह शख्स तुम्हारी कोई बात मानने को तैयार नहीं है, लिहाजा चलो और अपने आबा व उस्ताद के दीन पर डटे रहो। फिर अबू तालिब बिस्तर मर्ग पे हैं, यानी डेथ बेड पे हैं, और अब लगता है कि वह बचेंगे नहीं। हाँ, स्लाइड दिख रहे हैं माशाल्लाह से। तो वहां पे अबू तालिब के वफात का वक्त आता है और उनके पास अबू जहल और अब्दुल्लाह बिन उमैया आते हैं, और भी लोग थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिलती है कि उनके चचा बीमार हैं और मौत के करीब हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि चचा जान, आप कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह कह लें तो मैं आपके तरफ से क़यामत के दिन हुज्जत पेश कर सकूंगा। अबू तालिब अभी कुछ कहते या नहीं कहते, लेकिन अबू जहल और अब्दुल्लाह बिन उमैया कहने लगे, अबू तालिब, क्या तुम अब्दुल मुत्तलिब के दीन को छोड़ दोगे? तो आखिर में अबू तालिब ने कहा कि मैं अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर मरता हूँ। और उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कहना कबूल नहीं किया, यानी तौहीद को कबूल नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह की कसम, मैं आपके लिए उस वक्त तक दुआ करता रहूंगा कि जब तक मैं इससे मना ना कर दिया जाऊं। इस पर सूरह तौबा आयत नंबर 113 नाजिल हुई, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके अल्लाह ताला ने फरमाया, मा कान लिन्नबिय्य वल्लज़ीना आमनू अन यस्तगफिरू लिल मुशरिकीन वलौ कानू उली कुर्बा मिन बाउदी मा तबय्यना लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम। इसका तर्जुमा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं है नबी के लिए शान सयान और उन लोगों के लिए जो ईमान लाए कि मगफिरत की दुआ करें मुशरिकों के लिए, अगरचे वह रिश्तेदार ही हों, इसके बाद कि जब जाहिर हो जाए कि वह अहले दोजख हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने क्या किया? मगफिरत की दुआ करने से रोक दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ने अल्लाह के दीन को कबूल नहीं किया और उनकी मगफिरत की दुआ नबी होते हुए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कर सकते। अगर हम भी चाहते हैं कि अगर हमारे रिश्तेदारों को बख्श दिया जाए, अगर वह अल्लाह के दीन का खुला हुआ बागी है, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे नजदीक रिश्तेदार का ताल्लुक खुदा के ताल्लुक से ज्यादा नहीं है। अल्लाह ताला हमारे सारे रिश्तेदारों को एक बेहतरीन मुसलमान बनाए। और एक और दूसरी आयत उतरी जिसकी तिलावत हमने शुरू में सुनी है, सूरह कसस की आयत नंबर 56, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशाउ व हुवा आलिमुल बिल मुहतदीन। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिसे चाहें उसे हिदायत नहीं दे सकते, मगर अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है, और वह उन लोगों को खूब जानता है जो हिदायत कबूल करने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा को दिलो जान से चाहते थे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यह चाहते थे कि दुनिया का हर इंसान हक को कबूल कर ले और उसको जहन्नम से निजात मिल जाए। मगर क्या है कि अल्लाह
ही जानता है कि किसको हिदायत देनी है और किसको नहीं देनी है। अगर किसी से कोई बहुत मोहब्बत करता है तो भी इस बात पर कादिर नहीं है, जबकि एक नबी, वक्त का नबी, किसी को हिदायत नहीं दे सकता। तो कैसे हम आज मजारों पर या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकार के उससे सिफारिश के लिए दुआ कर सकते हैं? सोचने वाली बात है। और यह बात भी इस आयत के जरिए से बिल्कुल वाज़े हो गई कि किसी को हिदायत बख्शना और किसी को उससे महरूम रखना नबी के बस की बात नहीं है, और यह मामला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में। हमारी कोशिश सिर्फ यही है होनी चाहिए, और यह नबी का काम है कि वह रहनुमाई करता है। किसी को भी हिदायत एक नबी नहीं दे सकता है, जैसे कि इस आयत में हमें मालूम हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के वफात के बाद से कितने गमगीन थे। उन्होंने पूरी कोशिश, बल्कि उनके आखिरी सांसों तक उन्होंने कोशिश किया कि आपका खात्मा बिल खैर हो और आप तौहीद पर इंतकाल फरमाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि अल्लाह को मंजूर नहीं था कि उनको हिदायत मिले। और जब अबू तालिब इंतकाल हुआ तो 90-10 में, रजब के महीने में उनका इंतकाल हुआ, ऐसा हमें रवायतों से पता चलता है। और वह अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाप भी थे, ये हम जानते हैं। एक बार अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आपके चचा अबू तालिब ने आपके लिए इतना कुछ किया, बहुत कुछ किया, जिंदगी भर आपकी हिफाजत करते रहे, आपके लिए लोगों से लड़ाइयाँ करते रहे, और हमेशा लोगों के जो आते थे उनके पास आपके सिलसिले में, तो उनसे आपको हमेशा बचाते रहे। तो क्या आपने उनके लिए कुछ किया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, मेरी वजह से वह जहन्नम की एक छिछली जगह में है, मतलब बहुत ही कम सतह वाली जगह जो होती है वह, कि अगर मैं ना होता तो वह जहन्नम के सबसे गहरे गड्ढे में होते। एक और हदीस की रवायत से हमें पता चलता है, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हदीस का मफ़हूम है कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा हुआ और आपने फरमाया कि मुमकिन है क़यामत के दिन उन्हें मेरी शिफाअत फायदा पहुंचाए और उन्हें जहन्नम की एक कम गहरी जगह में रख दिया जाए, और आग जो है, जहन्नम की आग जो है, उनके टखनों तक पहुंचे। सिर्फ जो एड़ी के ऊपर जो हड्डी होती है उसे टखना कहते हैं। और हमें हदीस की रवायतों से यह भी मालूम होता है कि जहन्नम में जिस इंसान को सबसे कम आजाब दिया जाएगा उसे आग की जूतियां पहनाई जाएंगी, और वह आग की जूतियां जो हैं इतनी ज्यादा उसकी तफिस होगी कि उसकी वजह से इंसान का दिमाग इस तरह खौलेगा जैसे कि हांडी चूल्हे पे रखी होती है, उसमें पानी रखा होता है और उबलता है जब, वैसे उबलेगा। ऐसा तस्वुर कर सकते हैं उस आग का, जो आग हम एक जरा इस दुनिया में बर्दाश्त नहीं कर पाते। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम देखते हैं कि अबू तालिब
कि जिंदगी और उनकी मौत से क्या लेसन हम ले सकते हैं। सबसे पहली बात हमको ये देखना है कि हम जो कुछ फॉलो कर रहे हैं या जो सारे लोग फॉलो कर रहे हैं उसके बारे में मोहतात रहना है कि क्या वाकई में वह सही है या नहीं है, और वह अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है या सिर्फ जो सोसाइटी है वह कर रही है इसलिए हम भी उसको कर रहे हैं। क्योंकि अल्लाह ताला सूरह ज़ुखरुफ आयत नंबर 23 में फरमाते हैं कि वकज़ालिका मा अरसलना मिन कब्लिका, नेक्स्ट स्लाइड में ये आयत है, वकज़ालिका मा अरसलना मिन कब्लिका फी करियतिम मिन नज़ीरिन इल्ला क़ाल मुत्रफू इन्ना वजदना अबाअना अला उम्मतिम व इन्ना अला असारिहिम मुक्तदून। क्योंकि जब भी किसी को हक की बात बताने के लिए नबी आते हैं तो लोग क्या कहते हैं कि हमने आपसे पहले, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसी तरह हमने आपसे पहले जब भी किसी बस्ती में कोई डराने वाला नबी बनाकर भेजा तो वहां के ऐस परस्तों ने कहा कि हमने बाप दादा को एक तरीके पर चलता हुआ पाया है और हम यकीनन उन्हीं के नक्शे कदम पर चलेंगे। हर कोई चाहता है कि अपने बाप दादा के बारे में जानता है, कोई बहुत बड़े आदमी हैं तो हम तो इस खानदान से हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, लेकिन इस बाप दादा के नक्शे कदम को देखना है कि वह क्या वाकई सही है, उसको जो फॉलो कर रहे हैं। हमारी सोसाइटी में, जिंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं जब बुजुर्गों के तरीके और अल्लाह के तरीके को चुनना पड़ता है। तो इस बारे में हमेशा हमें यह देखना चाहिए कि हमारे घर वाले, हमारे जो बुजुर्ग हैं, वो अगर सही रास्ते पे हैं तो जरूर हम उनको फॉलो करें, और नहीं तो फिर हम देखें कि अल्लाह का हुक्म है या नहीं वह जो कुछ फॉलो कर रहे हैं। सूरह अहजाब आयत नंबर 67 में भी यह बात की तायीद होती है कि हमने अपने सरदारों और अपने बड़ों की पैरवी की तो उन्होंने हमें बेराह कर दिया। जब जहन्नम में लोगों को डाला जाएगा तो वही कहेंगे हम तो अपने बाप दादा की पैरवी कर रहे थे, हमने तो कोई गलत नहीं किया, हम देखते चले आ रहे थे। तो वहां पे फिर कोई मोहलत नहीं है कि हमें यह बताया जाएगा कि जाके फिर हम अपने इस बात को सही करके आएंगे। आयत सूरह ज़ुखरुफ आयत नंबर 24 में भी यह बताया गया है इस सिलसिले में कि पैगंबर ने कहा, क्या तुम उसी तरीके से चिमटे रहोगे अगरचे मैं तुम्हारे सामने ऐसा दीन पेश करूं जो तुम्हारे बाप दादों के तरीकों से ज्यादा सही हो। काफिरों ने कहा कि हम उस दीन का कतई तौर पर इनकार करते हैं जिसे देकर आपको भेजा गया है। हर दौर के नबी ने अपने कौम को सही रास्ते की रहनुमाई की है और अल्लाह की तरफ बुलाने वाला हमेशा बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाता है। इसलिए मेजॉरिटी की तरफ न जाएं, बाप दादा अगर सही हैं तो उनकी पैरवी की जाए, नहीं तो फिर अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे ही चलना है। आगे के लेसन में हम अबू तालिब के जिंदगी से, क्योंकि अबू तालिब थे तो अपने बाप दादा के दीन पे मरे, तो उनको अल्लाह ताला ने कहा कि वह उनके लिए मगफिरत की दुआ ना की जाए। तो बाप दादा के दीन को अगर सही है तो जरूर फॉलो करें। लेसन 2 में है कि बेशक हमारा रब, हकीकी रब अल्लाह ही है और उसी के अख्तियार में है सब कुछ, और वही रहनुमाई करता है जिसे वह चाहता है। जिस चीज को हम समझते हैं कि वह सही है लेकिन
ہم نہیں جانتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے صحیح ہے یا نہیں ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے. اللہ کے نبی اپنے چاچا کے مغفرت کے لیے دعا تک نہیں کر سکے، اور جب وہ آج ہمارے بیچ میں نہیں ہے تو ہم کیسے ان سے اپنے لیے کوئی چیز وسیلے کے ذریعے سے مانگ سکتے ہیں. یا بہت سے لوگ جو ہیں کہ ان کو وسیلہ بنا کے کہتے ہیں کہ وہ ہماری سفارش کریں گے. پھر سے یہاں پہ سورہ قصص کی آیت نمبر 56 کو دہرایا گیا ہے کہ بے شک تو اسے ہدایت نہیں دے سکتا جسے تو پسند کرتا ہے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہی ہدایت دیتا ہے، اور ہدایت پانے والوں کو وہ خوب جانتا ہے. اللہ بہتر جانتا تھا کہ ابو طالب ہدایت پانے والے ہیں یا نہیں پانے والے ہیں. تو اللہ تعالی ان کی نبی کے خواہش مطلب شدید خواہش ہوتے ہوئے بھی وہ ہدایت پر نہیں آ سکے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا. ایک نبی کو کتنی بڑی طاقت ہوتی ہے، پاور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں تو وہ قبول ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے نہیں قبول کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہدایت پا سکیں. تو آگے کی سلائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو تھے ان سے آپ کتنی محبت کرتے تھے، اور اس بات کو اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے تھے، لیکن وہ مشرک تھے اور کفر پہ مرے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کافر سے نفرت کریں، ان کے دین سے ضرور نفرت کریں. یہاں پہ ابو طالب کے لیسن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ ان کے چچا نے ایمان قبول نہیں کیا، لیکن آپ ان سے کتنی محبت کرتے تھے. تو اس چیز کو دیکھنا ہے کہ اگر کوئی ہمارا رشتہ دار یا کوئی بھی قریبی ہے، دوست ہے، اگر وہ مشرک ہے، ہمارے دین پہ نہیں ہے یا دوسرے دین سے ہے، تو ہم اس سے نفرت نہیں کر سکتے ہیں. سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 کا عربی یہ اردو ترجمہ ہے کہ جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں انہیں آپ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوئے نہیں پائیں گے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہو، چاہے وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے خاندان والے ہوں، یا وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو ثبت کر دیا ہے، اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے. وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. وہ اللہ کے پارٹی کے لوگ ہیں. آگاہ رہیے، اللہ کے پارٹی کے لوگ ہی، جو جماعت کے لوگ ہیں وہی کامیاب ہیں. جن لوگوں نے اسلام اور جو لوگ اسلام کے مخالف ہیں دونوں سے ایک ساتھ رشتہ جوڑ رکھا ہے، تو اپنی پوزیشن پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ کیا ہے، مومن ہے یا منافق ہے. کیونکہ ایک مومن جو ہے جھوٹا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے. ہم آگے کے واقعات میں جو ہے جب ہم مدنی دور پڑھیں گے تو اس میں جنگ بدر اور جنگ احد میں صحابہ کرام جو ہجرت کر کے گئے تھے اس وقت انہوں نے ان لوگوں کو قتل کیا جو مکہ سے ان سے لڑنے آئے تھے، جو کہ ان کے خون کے رشتے دار تھے، جو کہ اسلام کے مخالفت میں جنگ لڑنے آئے تھے. اور یہ مذہبی محبت جو تھی اللہ کے ساتھ تھی اور اپنے رشتے داروں کے ساتھ نہیں تھی. کیا ان کا دل
नहीं दुखा होगा जब उन्होंने रिश्तेदारों को कत्ल किया था या रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ा था, जब वो सब कुछ छोड़ के जा रहे थे सिर्फ अल्लाह की खातिर। तो यह जो सोचने वाली बात है कि यहाँ पे बात हो रही है कि जो मुखालिफ है इस्लाम के और जो इस्लाम को नहीं मानते हैं, तो हम उनसे नफरत नहीं कर सकते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि अगर एक आदमी अहले किताब की औरतों से शादी करता है, यानी अब अहले किताब जो वाकई अहले किताब हैं, जैसे जीविस या यहूदी या क्रिश्चियन औरत से शादी करता है, तो वह एक नामुमकिन सी बात है कि वह अपनी बीवी से नफरत करे। हाँ, उसके रिलीजन से को नहीं अपनाना है। रिलीजन कभी भी इस्लाम जो है, इस्लाम को मानने वाले दूसरे रिलीजन को नहीं मान, लेकिन जब शादी कर लेते हैं तो यह फितरती मोहब्बत उनके मजहब के साथ नहीं होगी, सिर्फ उस इंसान के साथ होगी। अल्लाह ताला ने अबू तालिब को हिदायत नहीं फरमाई। आगे की स्लाइड में इसके पीछे क्या हिकमत थी। अबू तालिब जो थे कुरैश के सरदार थे और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी हिफाजत की। अगर वह कुरैश में एक आम आदमी होते तो क्या उनकी बात लोग मानते? कभी नहीं मानते। और जब किसी के पास पावर होता है, हम जानते हैं दुनिया में जब किसी के पास पावर होता है, ओहदा होता है, पोस्ट होता है, तभी लोग उसकी बात को मानते हैं। वह कुरैश के सरदार थे, बनु हाशिम के सरदार थे और उनकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हिफाजत फरमाई। और अगर वह तौहीद कबूल कर लेते, जिस दिन वह कबूल करते, उनकी सरदारी खत्म हो जाती और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत मुमकिन नहीं हो पाती शायद। लेकिन अल्लाह ताला की इस हिकमत को हम नहीं जान सकते हैं और न इस हिकमत को हम सोच सकते हैं कि अल्लाह ताला के किसी को इस्लाम नहीं लाने या ईमान नहीं लाने पर उसके पीछे क्या हिकमत है। तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अल्लाह इल्मुल गैब है और अल्लाह के इल्म को हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। और सूरह अंबिया आयत नंबर 23 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ला युसलु अम्मा यफअलु वहुम युसअलून, यानी उसके अल्लाह के कामों के बारे में उससे नहीं पूछा जा सकता है और लोगों से उनके बारे में पूछा जाएगा। हमारे आपके काम के बारे में पूछा जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला जो चाहते हैं करते हैं। उनसे कोई भी नहीं पूछ सकता है कि ऐसा क्यों हुआ। हमने सीखा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत को कबूल करना बस यही ईमान नहीं है, क्योंकि अबू तालिब जानते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच कहते हैं और इस बात पर जोर भी देते थे वह कि जो कुछ दीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं वह बिल्कुल सच है। और जब वह मौत के करीब थे तो ऐसा बताया जाता, उन्होंने कहा कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह कह देता, लेकिन मुझे अपने कौम की ताने देने का खौफ है। क्योंकि एक इब्न इसहाक से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब जो थे एक शायर भी थे और उन्होंने अपनी शायरी में, जो कि अरबी में लिखा हुआ था, उन्होंने लिखा था कि जिसका तर्जुमा है कि मैं यह जानता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन पेश कर रहे हैं वह सभी दीन से बेहतर है जो कि इस दुनिया में है, लेकिन मैं इस दीन को कबूल नहीं करता कि लोग मुझे ताना देंगे।
ऐसा करके एक शायरी की बात कई किताबों में रिकॉर्ड हुई है। अब यहाँ आगे हम देखते हैं कि अगर हम कहते हैं कि इन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया और वह मुस्लिम नहीं थे, तो लेकिन इस्लाम और मुसलमान के बारे में क्या बताया गया है कि एक मुसलमान सच्चे मानों में मुसलमान कैसे हो सकता है, क्योंकि अबू तालिब जो हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करते थे, यह भी जानते थे कि उनका भतीजा जो कुछ कह रहा वह सच है और उस बात को तस्लीम भी करते थे। क्योंकि एक वाकया यह है कि एक बार अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं एक घाटी में नमाज पढ़ रहे थे, तो आप अबू तालिब का वहां से गुजर हुआ और उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करते रहो, यानी उसको सपोर्ट भी करते थे। लेकिन यह नहीं है कि जो आदमी जानता हो इस्लाम को वह मुसलमान हो सकता है जब तक कि वह अमल नहीं करे। इब्लीस भी सच्चाई जानता था और उसको एक्सेप्ट भी करता था कि हाँ अल्लाह मेरा रब है, और आखिरत के दिन पर भी यकीन करता था, और यह भी कि आदम अलैहिस्सलाम नबी हैं। सूरह आराफ में इब्लीस का कौल है आयत नंबर 14 कि अल्लाह ताला को उसने कहा काला अंजिरनी अला यौमी यबअसून, यानी अल्लाह ताला से इब्लीस ने दुआ की कि मुझे उस दिन तक मोहलत दो जब ये दोबारा उठाए जाएंगे, यानी क़यामत के दिन। उसका ईमान था कि हाँ क़यामत के दिन आने वाला है, लेकिन उसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की। सूरह बकरा आयत नंबर 34 में फरमाया है व इज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब हमने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया, फरिश्तों को हुक्म दिया गया, तो सबने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने इनकार कर दिया और वह अल्लाह के इल्म में काफिरों में से था। वह काफिर क्यों था जबकि उसको अल्लाह की हर बात पर यकीन था? क्योंकि उसने अल्लाह के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। हम और आप अपनी जिंदगी में न जाने कितने हुक्म को मानते हैं और न जाने कितने हुक्म को नहीं मानते हैं। यह सोचने की बात है कि अल्लाह ताला ने इब्लीस को काफिर करार दिया कुरान में कि उसने एक हुक्म नहीं माना, सिर्फ उसने सजदा नहीं किया आदम अलैहिस्सलाम को। तो हमें भी अपने आप को चेक करना चाहिए कि क्या हम सचमुच एक मुस्लिम हैं सही मानों में। हम इस्लाम में दाखिल हो गए हैं, लेकिन क्या सचमुच इस्लाम में दाखिल होके हम मुसलमान हैं? तो आगे की स्लाइड में देखते हैं कि काफिर कौन है।